नॉलेज हमें कबीर जी के द्वारा लिखी गई कुछ चीजों पर डालकर भी दे दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक कुछ पोएम्स का रेफरेंस लेते हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस और अलग अलग डायलेक्ट, लैंग्वेजेस का मतलब आप समझते हैं भाषाएं, डायलेक्ट्स का मतलब आप समझते हैं बोली, जो बोली जाती है लिखी नहीं जाती है, बोली बोलते हैं। लाइक मारवाड़ी इज अ डायलेक्ट, लैंग्वेज नहीं है मारवाड़ी। मारवाड़ी इज अ डायलेक्ट बिकॉज इट डजंट हैव एनी वोकैबुलरी, देयरफॉर इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ लैंग्वेज। अंडरस्टूड? हरियाणवी इज अ डायलेक्ट, मारवाड़ी is a dialect, but Gujarati is a language because it can be written also and it can be spoken also. दोनों की बात लेते हैं। कुछ ऐसी पोएम्स जो कुछ लैंग्वेजेस में, अलग अलग लैंग्वेजेस में और डायलेक्ट्स में लिखी गई कबीर जी की, इसी वजह से वो पॉपुलर भी हुई। फर्स्ट वन वाज द संत सभा बाय द निर्गुणा पोएट्स। सबसे पहले तो निर्गुणा कवियों की तरफ से जो संत सभा थी वो अलग अलग लैंग्वेजेस में और अलग अलग डायलेक्ट्स में कन्वर्ट की गई। निर्गुणा पोएट्स आप जानते हैं। सेकंड पॉइंट, उलट बंसी। व्हाट इज उलट बंसी? अपसाइड डाउन सिंग। उलट बंसी का मतलब समझते हैं आप? अपसाइड डाउन मतलब उतार चढ़ाव से जुड़ी हुई कुछ कहावत। और उतार चढ़ाव क्या होता है? उतार चढ़ाव वो एक्सेप्ट होते हैं जो आपके लाइफ के मूवमेंट से जुड़े हुए होते हैं, तो उन पर उन्होंने काफी सेइंग्स कही। इन्वर्टिंग एवरीडे मीनिंग, समझ रहे हैं आप? इसीलिए हर दिन में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आपके द्वारा किए गए कामों में या आपके द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से ये सेइंग अपने हिसाब बदल लेती थी, इन्वर्ट कर लेती थी। मीनिंग वैसे ही हो जाता था जैसे आपके कर्म होते। एग्जाम्पल वन, द लोटस विच ब्लूम्स, यानी कि एक कमल का फूल जो फलता फूलता है। सेकंड, फायर रेजिंग इन द ओशियन, कि देखो भाई समुद्र में भी आग आग निकल रही है। ये कहावतें होती हैं, रियल में एक्सेप्ट थोड़ी होता है। बट आई थिंक ये जो सेइंग्स थी, ये सेइंग्स जब आई तो इन सेइंग्स का रेफरेंस रियल लाइफ एक्टिविटी से जुड़कर ही लिया जाता था। जैसे अब सपोजिंगली मान लीजिए आज हम कह देते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में बात चल रही है और हम कह रहे हैं कि भाई ये चीज है उसको पता नहीं है, तो हम कह देते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लाइक दैट। तो एक्चुअली में बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अंडरस्टूड? वैसे नेचुरल एक्सेप्ट या नेचुरल फैक्ट हो सकता है, बट इसको हमने नेचुरली जो है उस चीज को हमने फील नहीं किया है, नेचुरली हमने उसको जो है आप कह सकते हैं एविडेंट भी नहीं है उसके, बट एक कहावत बन चुकी है। टू रिलीव आवरसेल्फ फ्रॉम एवरीडे मीनिंग, एवरीडे सिचुएशन से निकलकर मीनिंग आते हैं और उन्हीं मीनिंग्स को इन्वर्ट करने के लिए ये कहावतें बनी थी कबीर जी के टाइम पे, उलट बंसी के कैटेगरी के अंदर जो आती हैं, जिसमें कि पहली द लोटस विच ब्लूम, सेकंड फायर रेजिंग इन द ओशियन। Note, the above conveys an ultimate sense of mystical experiences of Kabir with the ultimate reality in the words too. अब आप कहोगे सर समुद्र में कब से आग लगने लग गई? तो इससे आप खुद सोचिए कि कबीर जी ने अगर ये कहावतें दी, कबीर जी ने अगर ये बोल बोले, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कबीर जी का जो माइथोलॉजिकल सेंस था, कबीर जी का जो मिस्टिकल सेंस था, मिस्टिकल मतलब जो ईश्वर से जुड़कर वो आत्मिक, जो उनका जुड़ाव था ईश्वर से, जिसके बेसिस पर वो इंट्रोस्पेक्शन इतना हार्ड कर पाते थे कि उनके अपने खुद के माइथोलॉजिकल मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस इस तरह के हो गए कि उसमें से उन्होंने एक ऐसी रियलिटी निकाली कि रियलिटी को इमेजिनेशन से कनेक्ट करके कुछ ऐसे वर्ड्स दे दिए जो सुनने में भी रियल लगते थे और फील करने में भी रियल लगते थे, बिकॉज they were completely dependent upon the experiences of Kabir, which were completely mystic, but Kabir felt them as real as possible. कबीर जी ने हर चीज को रियलिटी से जोड़कर ही देखा था, इसलिए उनके वर्ड्स भी रियल लगते थे, इसलिए कबीर जी के द्वारा कही गई बातें भी रियल लगती थी, इसलिए कबीर जी के एक्सपीरियंसेस भी रियल ही होंगे। बिकॉज जो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोजिंगली कहते हैं कि आप सोचने लगते हैं सपने में कि बचपन में आपको सपना आ गया मैं पायलट बनूंगा, लोग हंस जाते हैं, भाई ये भी कोई सपना है इस उम्र में। बट दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको कितना जी पाते हैं। कबीर जी ने अपने अंदर के इंट्रोस्पेक्शन से निकले हुए मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस को उन्होंने अपनी अल्टीमेट रियलिटी मान लिया था, और वही अल्टीमेट रियलिटी उनके वर्ड्स में निकलने लग गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों तक जब वो वर्ड्स पहुंचे, द पीपल आल्सो स्टार्टेड टू फील एज इन द वे इन विच कबीर वांटेड द पीपल टू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट पॉइंट, नोट, ड्रू अटेंशन ऑफ अल्टीमेट रियलिटी थ्रू डिफरेंट ट्रेडिशनल फॉर्म्स, अंडरस्टूड? और कबीर जी ने अलग अलग ट्रेडिशंस का सहारा लिया अलग अलग लोगों तक अपनी अल्टीमेट रियलिटी की डेफिनेशन को पहुंचाने के लिए। सिंपल कबीर वाज वांटिंग टू इंटरप्रेट the daily life conditions. Kabir simply was wanting the people to understand the basic definition of life in very basic terms, that is ultimate reality according to Kabir.
और इसके लिए उन्होंने ना कोई धर्म छोड़ा, ना कोई परंपरा छोड़ी। उन्होंने हर तरीके का ट्रेडिशनल फॉर्म भी लिया, उन्होंने हर तरीके का रिलीजियस फॉर्म भी लिया फॉर सपोर्ट। Therefore, they started interpreting their religious reality, their ultimate reality. या Kabir started realizing his ultimate reality through different traditional forms. One was Islam. इस्लाम में अल्लाह नाम दिया, कबीर ने नाम दिया। हजरत, खुदा, पीर, ये सब नाम जो हैं वो कबीर साहब ने दिए हैं। सोचिए, यानी कि अलग अलग लैंग्वेजेस में कबीर के द्वारा परमेश्वर या आप कह सकते हैं ईश्वर या भगवान को जो नाम दिए गए वो अलग अलग लैंग्वेजेस में ये हैं। कोई अल्लाह कहने लगा, कोई हजरत कहने लगा, कोई खुदा कहने लगा, कोई पीर कहने लगा। ऑल दीज वर्ड्स वर बीइंग इंटरप्रेटेड बाय कबीर। सेकंड पॉइंट, वेदांतिक ट्रेडिशंस में, वेदांतिक ट्रेडिशंस में कुछ वर्ड्स क्या है, जैसे अलग। अलग कहते हैं ना कि अलग लग गई। अलग मतलब हमारी अलग किसी ऐसी चीज से लगती है जो हमें दिखाई तो नहीं दे रही है बट फील हो रही है, द अनसीन। दूसरा निराकार, ये वर्ड भी कबीर ने दिया। निराकार मतलब जिसका कोई शेप ना हो, जिसकी कोई फॉर्म ना हो, फॉर्मलेस, शेपलेस। तीसरा ब्राह्मण, ये शब्द भी एक तरीके से कबीर ने अलग तरीके से डिफाइन किया अपने अंदाज में। फोर्थ, आत्मन, कहते हैं ना कि हम तो आत्मन हो गए। आत्मन मतलब जब आप ध्यान लगाते हैं, जब आप अपनी आत्मा को छूने की कोशिश करते हैं, जब आप अपने सोलफुली अपने आप को अंदर से ट्रेडिशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब हम कहते हैं आत्मन हो जाए। तो ये आत्मन वर्ड भी उन्होंने दिया। फिर यौगिक ट्रेडिशंस में आ जाइए। यौगिक ट्रेडिशंस में शब्द, यानी कि डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट साउंड कबीर जी ने जो है पैदा किए। नेक्स्ट, शून्य। शून्य शब्द भी इन्होंने दिया, जिसका मतलब क्या होता है, खालीपन, एम्प्टीनेस, वैकेंसी। तो आप समझ सकते हैं कबीर साहब की काफी इंपॉर्टेंस है आपकी डेली लाइफ में और हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि आज भी उनकी कही गई कई बातें, आज भी उनकी द्वारा दिए गए काफी गिफ्ट ऑफ वोकेबलरी, काफी गिफ्ट्स ऑफ वर्ड्स, काफी गिफ्ट्स ऑफ स्टेटमेंट्स और काफी आप गिफ्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज लिस्टिक एक्सपीरियंसेस हम लाइफ में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज diverse and conflicting ideas. Example 1, some poems use monotheism from Islam to attack Hindu polytheism and idol worship. अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कबीर साहब पे अटैक करती आई हैं जब से कबीर साहब ने अपनी चीजें लिखी। आप कहोगे क्या, कि कुछ उनकी कविताओं को अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि उनकी वो पोएम्स इस्लाम के ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड है। दूसरा फैक्ट, तो आप कहेंगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस्लाम के ट्रेडिशन से अगर वो इंस्पायर्ड हैं तो अच्छी बात है, उन्होंने इस्लामिक लोगों को उन चीजों को समझाने के लिए शायद उन्होंने उसका सपोर्ट लिया होगा। मैं कहूंगा ओके, बट द प्रॉब्लम लाइज कि जब आप उन पोएम्स को सुनेंगे तो वो इस्लाम से इंस्पायर्ड भी दिखती हैं, इस्लामिक ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड भी दिखती हैं, लेकिन उनका नेचर जो है वो मोनोएथिज्म से इंस्पायर्ड लगता है। जिसकी वजह से उन पोएम्स के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिंदू पॉलीएथिज्म और हिंदू आइडल वर्शिप पर काफी अटैक किया गया है। यानी कि आप एक धर्म के लोगों को अपनी बात समझाने के लिए, उनके किसी बात को ऊपर रखने के लिए आप किसी दूसरे धर्म की बात को गलत साबित करें तो ये गलत है। कौन धर्म कितना गलत है, कौन धर्म कितना सही है, ये आप कोई नहीं होते बताने और समझाने वाले। वो आपका इंटरप्रिटेशन और परसेप्शन हो सकता है, लेकिन आप इम्पोज नहीं कर सकते। कबीर जी की कुछ कविताओं में ऐसे ही किया है। कबीर जी ने इस्लामिक ट्रेडिशन से इंस्पायर होते हुए उन्होंने एक ईश्वर की पूजा करने का कॉन्सेप्ट सपोर्ट करते हुए हिंदुओं के अंदर पॉलीएथिज्म मतलब काफी देवी देवताओं की जो पूजा होती है उसका अपोज किया है, साथ में मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप, उसका भी अपोज किया है। अब मैं तो कबीर जी से यही कहूंगा, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो फिर इस्लाम में भी वो कर देते कि वो मस्जिद क्यों चाहिए उनको पूजा करने के लिए, मज़ारें वो क्यों बनाते हैं, ठीक है ना। मज़ारें क्या होती है, मज़ारें भी तो एक आइडल होता है। मस्जिद क्या होता है, मस्जिद भी तो एक मठ ही होता है। अदरवाइज इस्लाम के अंदर तो साफ बोला गया है, कहीं भी बैठ के आप काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ सकते हैं, आपको ना मस्जिद की जरूरत है ना किसी की जरूरत है। फिर व्हाई दे आर बिल्डिंग मॉस्क एंड व्हाई दे वर बिल्डिंग मॉस्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ दे वर कंप्लीटली अगेंस्ट आइडल वर्शिप। सेकंड, इफ दे वर कंप्लीटली अगेंस्ट आइडल वर्शिप, तो ये चिश्तियों का जो कॉन्सेप्ट था मरने के बाद उनका आई थिंक दरगाहें बनाने का, ये क्या था, व्हाट वाज दैट, आप खुद सोच सकते हैं। तो आई थिंक एग्जाम्पल टू अदर्स, आज के लिए इतना काफी है, कल हम इसको रिपीट करेंगे। कम ऑन टू द स्क्रीन प्लीज, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेक इट ऑन।